एक अनुत्तरित प्रश्न, कृष्ण कहाँ थे? महाभारत की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक है द्रौपदी का चीरहरण। जब हस्तिनापुर की भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा था तो एक प्रश्न सदियों से हमारे मन में गूंजता है, कृष्ण कहाँ थे? वे जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, जो द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे, उस संकट की घड़ी में क्यों मौन रहे? यह प्रश्न केवल एक पौराणिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईश्वर, मनुष्य और धर्म के बीच के जटिल रिश्ते पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या भगवान हर पल हस्तक्षेप करते हैं या वे हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने का अवसर देते हैं? कृष्ण का यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं थी, यह एक गूढ़ रहस्य है जिसके भीतर मानव कर्म और दैवीय इच्छा का पूरा सार छिपा है। इस घटना को समझने के लिए हमें उस सभा के वातावरण को देखना होगा। वहां कोई साधारण लोग नहीं बैठे थे, वहां भीष्म पितामह थे जो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए धर्म के घाता माने जाते थे। वहां गुरु द्रोणाचार्य थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी थी। वहां कृपाचार्य थे जो कुल के आचार्य थे, और वहां स्वयं महाराज धृतराष्ट्र भी थे जो नेत्रहीन होते हुए भी राज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे। इन सभी महान और शक्तिशाली लोगों की उपस्थिति में अधर्म हो रहा था, लेकिन सब चुप थे। कृष्ण का मौन तो बाद में आता है, पहले तो हमें इन सभी धर्म के ठेकेदारों के मौन पर विचार करना होगा, जिनकी आंखों के सामने एक कुलवधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। कृष्ण का हस्तक्षेप न करना हमें असहज करता है, क्योंकि हम ईश्वर को एक ऐसे रक्षक के रूप में देखते हैं जो हमारी एक पुकार पर दौड़ा चला आता है। हम सोचते हैं कि यदि वे चाहते तो एक पल में दुःशासन को रोक सकते थे, वे दुर्योधन के अहंकार को चूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस घटना को घटने दिया। उनका यह मौन हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या भगवान हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं या हमें सही मार्ग दिखाने के लिए? क्या उनकी भूमिका एक जादूगर की है जो हमारी हर मुश्किल को गायब कर दे, या एक गुरु की जो हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाए? कृष्ण की अनुपस्थिति वास्तव में एक बहुत बड़ी उपस्थिति थी जो हमें कर्म के सिद्धांत को समझा रही थी। इस पूरे प्रकरण में कृष्ण का मौन एक दर्पण की तरह है। यह हमें केवल कृष्ण के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने समाज और हमारे अपने भीतर की कमजोरियों के बारे में भी दिखाता है। जब भी कहीं अन्याय होता है और हम चुप रहते हैं तो हम भी उस सभा का हिस्सा बन जाते हैं। कृष्ण का मौन हमें यह सवाल पूछने का अवसर देता है कि हम अपनी लड़ाइयों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने कर्मों को, समाज को या ईश्वर को। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि दैवीय हस्तक्षेप की अपनी एक सीमा होती है और मनुष्य को अपने धर्म का पालन स्वयं करना पड़ता है। कृष्ण का मौन एक प्रश्न है और इसका उत्तर हमें अपने भीतर ही खोजना होगा। भरी सभा का मौन, धर्म की विफलता। जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा गया तो वह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, वह उस सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के धर्म, ज्ञान और नैतिकता का अपमान था। सबसे पहले भीष्म पितामह को देखिए। वे गंगा के पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। उन्हें धर्म का स्तंभ माना जाता था, लेकिन जब द्रौपदी ने उनसे न्याय की गुहार लगाई तो उन्होंने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि वे धर्म के रहस्य को समझने में असमर्थ हैं। उनका मौन उनकी विवशता नहीं, बल्कि राज सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा का परिणाम था। वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे थे और उस बंधन ने उनके धर्म को चुप करा दिया था। यह दिखाता है कि कैसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी जब सत्ता के अधीन हो जाता है तो उसका विवेक मर जाता है। फिर गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य थे। वे दोनों ब्राह्मण थे, शिक्षक थे, जिनका कर्तव्य समाज को सही दिशा दिखाना था। उन्होंने उन्हीं राजकुमारों को शिक्षा दी थी जो आज अधर्म कर रहे थे। द्रौपदी ने उनसे भी प्रश्न किया, क्या आपके शिष्यों ने यही सीखा है? लेकिन वे भी मौन रहे। उनका मौन उनके नमक का कर्ज था। वे धृतराष्ट्र के अन्न पर पल रहे थे और उस अन्न के बोझ तले उनका ज्ञान और धर्म दब गया था।
वे यह भूल गए कि एक गुरु का धर्म केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि अधर्म को रोकना भी होता है। उनकी चुप्पी ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान जब स्वार्थ और भय से घिर जाता है तो वह कितना पंगु हो जाता है। वे शस्त्र चलाना तो सिखा सके, लेकिन धर्म पर चलना नहीं सिखा सके। सभा में विदुर भी थे, जो धर्म और नीति के सबसे बड़े झाता माने जाते थे। उन्होंने इस अन्याय का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। उनकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह थी जो जानता है कि क्या सही है, लेकिन उसके पास उसे रोकने की शक्ति नहीं है। और अंत में स्वयं महाराज धृतराष्ट्र, वे राजा थे, न्याय के सर्वोच्च प्रतीक, लेकिन पुत्र मोह में वे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपनी कुलवधू का अपमान दिखाई ही नहीं दिया। उनकी चुप्पी केवल एक राजा की विफलता नहीं थी, बल्कि एक पिता की भी विफलता थी। उन्होंने अपने पुत्रों के अधर्म को मौन स्वीकृति दी, और इसी स्वीकृति ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। इन सभी पात्रों का मौन हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जब समाज के जिम्मेदार और शक्तिशाली लोग अन्याय देखकर चुप हो जाते हैं, तो वे भी उस अपराध में भागीदार बन जाते हैं। उनका मौन दुर्योधन और दुःशासन जैसे लोगों को और अधिक प्रोत्साहित करता है। यह केवल द्रौपदी का चीरहरण नहीं था, यह पूरी सभा के विवेक, धर्म और मानवता का चीरहरण था। कृष्ण के मौन पर प्रश्न उठाने से पहले हमें इन सभी लोगों के मौन को समझना होगा, क्योंकि भगवान के हस्तक्षेप से पहले मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। जब मनुष्य अपना धर्म निभाने में असफल होता है, तभी विनाश का मार्ग खुलता है। द्रौपदी की पुकार, एक स्त्री का संघर्ष। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, तो उसने सबसे पहले तर्क का सहारा लिया। उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कानूनी प्रश्न पूछा। जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर हार चुका है, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? यह केवल एक स्त्री की पीड़ा भरी पुकार नहीं थी, यह धर्म और न्याय की परिभाषा पर एक गहरा सवाल था। वह चाहती थी कि सभा में बैठे ज्ञानी और विद्वान लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। वह किसी से भीख नहीं मांग रही थी, वह अपना अधिकार मांग रही थी। वह जानना चाहती थी कि क्या धर्म इतना कमजोर हो गया है कि एक हारे हुए जुआरी को अपनी पत्नी की स्वतंत्रता और सम्मान को दांव पर लगाने की अनुमति दे सकता है। द्रौपदी की पीड़ा केवल शारीरिक अपमान की नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक थी। वह 5 पांडवों की पत्नी थी, जिन्हें उस युग के सबसे बड़े योद्धा माना जाता था, लेकिन उस दिन वे सभी 5 योद्धा सिर झुकाए बैठे थे। युधिष्ठिर धर्म के बंधन में, भीम प्रतिज्ञा में और अर्जुन बड़े भाई की आज्ञा में बंधे थे। अपने पतियों को इस तरह विवश और असहाय देखकर द्रौपदी का हृदय टूट गया। उसे यह एहसास हुआ कि जिन रक्षकों पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, वे आज उसकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह पीड़ा किसी भी शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक गहरी थी। उसका विश्वास टूट रहा था, पहले अपने पतियों पर, फिर सभा में बैठे बड़ों पर। उसने एक एक करके सभी से गुहार लगाई, भीष्म से, द्रोण से, कृपाचार्य से, विदुर से और अंत में धृतराष्ट्र से। वह उन्हें उनके कर्तव्य, उनके धर्म और उनके रिश्तों की याद दिला रही थी। वह कह रही थी, मैं आपकी बहू हूं, आपकी शिष्या की पत्नी हूं, इस कुल की इज्जत हूं। लेकिन उसकी आवाज उन बहरे कानों तक नहीं पहुंची, जो सत्ता और भय के शोर में कुछ और सुनने को तैयार नहीं थे। हर इनकार के साथ उसकी आशा टूटती जा रही थी। यह उस समाज की कड़वी सच्चाई थी, जहां एक स्त्री के सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण नियम, प्रतिज्ञा और राजनिष्ठा को माना जा रहा था। उसकी पुकार उस बंद कमरे में गूंज कर रह गई। द्रौपदी का संघर्ष आज भी प्रासंगिक है। आज भी जब किसी महिला के साथ अन्याय होता है, तो उसे सबसे पहले अपने ही लोगों के मौन का सामना करना पड़ता है। समाज आज भी नियमों और परंपराओं की दुहाई देकर अन्याय को सही ठहराने की कोशिश करता है। द्रौपदी का प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या कोई नियम या परंपरा एक इंसान के सम्मान और गरिमा से बढ़कर हो सकती है? उसकी पीड़ा हमें यह याद दिलाती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या मूक दर्शक बन जाए, तो व्यक्ति कितना अकेला और असहाय महसूस करता है। द्रौपदी की पुकार केवल मदद के लिए नहीं थी, वह सोए हुए समाज की अंतरात्मा को जगाने की एक कोशिश थी।
अब हम कृष्ण के मौन के सबसे गहरे रहस्य पर आते हैं। कृष्ण का हस्तक्षेप न करना वास्तव में एक परीक्षा थी। यह केवल द्रौपदी की परीक्षा नहीं थी, बल्कि सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति की परीक्षा थी। कृष्ण देखना चाहते थे कि धर्म के यह तथाकथित रक्षक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं। वे देखना चाहते थे कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से ऊपर उठकर कुलवधु की रक्षा करते हैं या नहीं। वे देखना चाहते थे कि द्रोणाचार्य अपने शिष्य के अधर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं या नहीं। वे देखना चाहते थे कि पांडव अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं या नहीं। कृष्ण का मौन एक अवसर था जो उन्होंने हर किसी को दिया था, ताकि वे सही चुनाव कर सकें और इतिहास में अधर्मी होने से बच सकें। जब द्रौपदी सभा में मदद के लिए पुकार रही थी, तो शुरुआत में उसने कृष्ण को याद नहीं किया। उसने अपने पतियों पर भरोसा किया, उसने भीष्म और द्रोण जैसे बड़ों पर भरोसा किया, उसने मानवीय सहायता और सामाजिक न्याय पर अपनी आशा टिकाई थी। यह स्वाभाविक भी था। हम अपनी समस्याओं के लिए पहले इंसानी समाधान ही खोजते हैं। कृष्ण यह देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि वे तुरंत हस्तक्षेप कर देते तो सभा में बैठे लोगों को कभी यह एहसास ही नहीं होता कि वे कितने बड़े अधर्म के भागीदार बन रहे हैं। उनका तत्काल हस्तक्षेप उन सभी को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता। कृष्ण उन्हें यह आईना दिखाना चाहते थे कि उनकी चुप्पी कितनी विनाशकारी है। कृष्ण का मौन हमें कर्म के सिद्धांत को भी समझाता है। भगवान हमारे जीवन में हर पल हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि यह दुनिया कर्म के नियमों पर चलती है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। उस सभा में मौजूद हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा था। दुर्योधन अपने अहंकार और ईर्ष्या के कर्म कर रहा था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कर्म से बंधे थे। पांडव अपने वचन के कर्म से बंधे थे। कृष्ण ने इस कर्म चक्र में तत्काल हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि हर कोई अपने कर्मों का परिणाम भुगते। यदि वे उस दिन सबको बचा लेते तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं और अधर्मियों को उनके कर्मों का फल कभी नहीं मिलता। वास्तव में कृष्ण का मौन एक चेतावनी थी। यह समाज के लिए एक संदेश था कि जब तुम स्वयं अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। कृष्ण ने द्रौपदी को या पांडवों को तुरंत बचाकर उन्हें कमजोर नहीं बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे इस अन्याय से सीखें और भविष्य में धर्म की स्थापना के लिए स्वयं संघर्ष करें। कृष्ण का मौन कोई उदासीनता नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी और दूरदर्शी योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य केवल द्रौपदी को बचाना नहीं, बल्कि भविष्य में एक धर्म आधारित समाज की स्थापना करना था। जब द्रौपदी ने देख लिया कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो वह क्षण उसके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। उसके पति सिर झुकाए बैठे थे, सभा के बड़े बुजुर्ग मौन थे और न्याय की कोई आशा नहीं बची थी। उसने अपने सभी मानवीय सहारों को टूटते हुए देखा। उसका अहंकार, उसका विश्वास, उसकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो गईं। इसी चरम असहायता के क्षण में उसे अपने अंतिम सहारे की याद आई, कृष्ण। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखों को बंद करके पूरे हृदय से कृष्ण को पुकारा। यह कोई साधारण पुकार नहीं थी, यह एक पूर्ण समर्पण था। उसने कहा, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, अब आप ही मेरी लाज बचाइए। यह समर्पण का क्षण ही वह बिंदु था जहां दैवीय हस्तक्षेप होता है। जब तक द्रौपदी अपने बल, अपने पतियों के बल और सभा के न्याय पर निर्भर थी, कृष्ण चुप रहे। क्योंकि जब तक हम यह मानते हैं कि हम अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकते हैं या कोई और इंसान हमारी मदद करेगा, तब तक हम ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। लेकिन जिस पल द्रौपदी ने यह मान लिया कि इंसानी दुनिया में उसका कोई रक्षक नहीं है और उसने अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, उसी पल कृष्ण का मौन टूटा। यह हमें सिखाता है कि भगवान तब आते हैं जब मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है और केवल तुम और तुम्हारा का भाव रह जाता है। और फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया, वह साड़ी बढ़ने लगी। वह खींचता गया, लेकिन साड़ी का कोई अंत नहीं था। पूरी सभा इस दैवीय चमत्कार को देखकर
स्तब्ध रह गई। यह कृष्ण की लीला थी। उन्होंने भौतिक रूप से वहां उपस्थित हुए बिना ही अपनी सखी की लाज रख ली। उनका मौन टूटा, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने यह दिखा दिया कि जब एक भक्त सच्चे मन से समर्पण करता है तो भगवान किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा कर सकते हैं। यह घटना भक्त और भगवान के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। अंत में कृष्ण का मौन और फिर उनका हस्तक्षेप हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। यह संदेश है कि हमें अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई पहले खुद लड़नी चाहिए। हमें अपने विवेक, अपने धर्म और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण का मौन समाज के लिए एक सबक था कि अन्याय को चुपचाप सहना या देखना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। द्रौपदी की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही कृष्ण के मौन का असली रहस्य और संदेश है।